हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे ओबीजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो ओबीजी के क्वेश्चंस हैं वो हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो जिनको आता है उनके लिए बहुत शानदार वीडियो रहने वाला है, और जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए तो ये रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। हम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे ओबीजी के क्वेश्चंस, जो कि आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। तो आज हम सीखेंगे ओबीजी को कि ओबीजी क्या होती है और कैसे हमें पढ़ना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएंगे वो आपको नोट कर लेने हैं और आपको अपनी नोटबुक में डाल लेने हैं। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनका मैं बता दूंगा, जो आपको नोट करना है। मेरे अलग से स्लाइड पे आपको दिख जाएगा, अलग से मैंने नोट डाल रखा है, तो वो चीज आपको भी ऐड कर लेनी है अपने बुक के अंदर। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूले वीडियो को। जितना आपका कोऑपरेशन रहेगा उतना ही मैं आपके लिए बेस्ट कर पाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, वेजाइना वेजाइनल केनाल नॉर्मली हैज। जो वेजाइनल केनाल है वो होती है, पहला ऑप्शन है एसिडिक एनवायरनमेंट, दूसरा है एल्कलाइन, तीसरा है न्यूट्रल एनवायरनमेंट और चौथा है एन एनवायरनमेंट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? जो वेजाइनल कैनाल है वो क्या होती है, कैसी होती है? पहला ऑप्शन आपके पास में एसिडिक होती है, दूसरा है एल्कलाइन होती है, तीसरा है न्यूट्रल होती है और चौथा है उसका एनवायरनमेंट जो है वो डिफिकल्ट है डिटरमाइन करने में, यानी बताने में। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो इसका राइट आंसर आएगा, जो वेजाइनल कैनाल है वो होती है एसिडिक। एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। पीएच की बात करें तो 3.5 टू 4 इसकी पीएच होती है। जो इसकी पीएच है वो मेंटेन होती है एक नॉर्मल फ्लोरा से, जिसका नाम होता है लेक्टोबेसिलस एसिडोफिलस, और इसका दूसरा नाम होता है डोडरलिन बेसिलाई, जो क्या करता है, ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। और इसको किसने डिस्कवर किया? तो एक जर्मन गायनेकोलॉजिस्ट था जिसका नाम है अल्बर्ट डोडरलिन, जिसने इसको डिस्कवर किया। हम पीएच की बात कर रहे हैं, तो अगर प्यूबर्टी से पहले और प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी की एज क्या होती है? 13 से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, और ये आपकी फिर प्यूबर्टी जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं तो इसको आप प्यूबर्टल एज बोल सकते हो, या फिर बाद में आपकी रिप्रोडक्टिव एज भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो पोस्ट मिनोपोजल तक की बात हो रही है। तो प्यूबर्टी से लेके पोस्ट मिनोपोज तक की, यानी यहाँ पर बात हो रही बिफोर प्यूबर्टी, यानी बिफोर प्यूबर्टी 13 से पहले, और फिर बाद में आफ्टर प्यूबर्टी यानी आपकी पोस्ट मिनोपोजल की बात हो रही है। तो वहां पर जो पीएच है वो 4.5 से ऊपर होती है। बाकी टाइम ये एसिडिक एनवायरनमेंट जो कि 3.5 टू 4 मेंटेन रहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज आपको नोट कर लेनी है सारी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हेल्दी वुमेन द ओनली ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना। एक हेल्दी वुमेन है जिसके अंदर ओनली ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो 2/3 ऑफ वेजाइना में होता है। उसका क्या नाम है? पहला है मोनिलियासिस, दूसरा डोडरलिन बेसिलाई, तीसरा गोनोरिया, चौथा ट्राइकोमोनियासिस। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर विल बी डोडरलिन बेसिलाई। अभी तो सीखा है आपने, अभी तो सीखा है। देखिए ये मोनिलियासिस ये क्या है? डिजीज है, हटा दो इसको। गोनोरिया डिजीज है, ट्राइकोमोनियासिस डिजीज है, और हेल्दी वुमेन है तो इसकी बात हो रही है डोडरलिन बेसिलाई की। ये आपका नॉर्मल फ्लोरा, आपको मैंने बताया था ये क्या है? नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है? नॉर्मल फ्लोरा यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या कुछ भी हो सकता है जो कि एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा, लेकिन वो दूसरी जगह जाएगा तो वो नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अपनी जगह पे रहेगा तो वो कोई भी नुकसान बॉडी को नहीं पहुंचाता। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? नॉर्मल फ्लोरा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसिड मीडियम ऑफ विजाइना
मेंटेन बाई, जो एसिड मीडियम है वेजाइना का, वो किससे मेंटेन होता है? पहला ऑप्शन ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, दूसरा स्टेफाइलोकोकाई, तीसरा डोडरलिन बेसिलाई, चौथा ई कोलाई। तो राइट आंसर क्या आएगा? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर विल बी डोडरलिन बेसिलाई। डोडरलिन बेसिलाई से जो एसिड मीडियम है वो मेंटेन रहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पीएच ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो वेजाइना की पीएच है वो क्या होती है? पहला ऑप्शन है एसिडिक, दूसरा बेसिक, तीसरा न्यूट्रल और चौथा समटाइम एसिडिक एंड समटाइम बेसिक। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? चलिए बिना टाइम गंवाए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर भी एसिडिक, जैसा कि आपने पता है, आपको पहले मैंने बता दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स, बार्थोलिन डक्ट्स आर सिचुएटेड इन द, जो बार्थोलिन डक्ट्स है उसकी ओपनिंग कहाँ होती है? पहला ऑप्शन है वेजाइना, दूसरा यूट्रस, तीसरा सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, चौथा वेस्टिबुल। तो क्या आएगा राइट आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट्स कहाँ होती है? वेजाइना, यूट्रस, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच या फिर वेस्टिबुल। तो राइट आंसर है वेस्टिबुल। वेस्टिबुल के अंदर जो होती है, देखिए ये आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये बाहर आउटर साइड में बात करें तो ये आपकी लेबिया मेजोरा होती है, और इनर बात करें तो आपकी लेबिया माइनोरा होती है। और उसके बाद में जहां पर से सारी ओपनिंग है, ये सारी ओपनिंग है, वो वाला एरिया आपका कहलाता है वेस्टिबुल। वो वाला एरिया कहलाता है वेस्टिबुल, जहां पर यूरिथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग और बार्थोलिन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन में दिखा रखा है, यहाँ पर आपकी बार्थोलिन ग्लैंड होती है जो अपना सिक्रेशन है वो वेजाइना के अंदर छोड़ती हैं, जिससे क्या वेजाइना जो है वो लुब्रिकेट होती है, यानी ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं किसको? वेजाइनल कैनाल को। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर विल बी वेस्टिबुल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट इन, देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर वेस्टिबुल ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको, वेजाइना, यूट्रस, ओवेरीज और सर्विक्स दिखा। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर क्या आएगा? बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट इन किस में होगी? वेजाइना, यूट्रस, ओवेरी या फिर सर्विक्स में? कहाँ होगी? कहाँ होगी दोस्तों? आंसर बताओ फटाफट, ए बी सी और डी। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर विल बी वेजाइना। वेजाइना विल बी राइट आंसर। यूट्रस में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या करती है वेजाइना को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाती कौन? बार्थोलिन ग्लैंड। यूट्रस तो बहुत दूर होता है और वेजाइना जब खत्म हो जाती है उसके बाद सर्विक्स और फिर यूट्रस होता है। तो ये काम क्या होता है बार्थोलिन ग्लैंड का? वेजाइना को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाना। तो आपका यूट्रस नहीं हो सकता। फिर ओवेरी, ओवेरी तो बहुत दूर है वेजाइना से, कैसे लुब्रिकेशन तो ये प्रोवाइड करवाता है, और सर्विक्स भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर विल बी वेजाइना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नर्स इज अबाउट टू कैथेटराइज, नर्स है जो कैथेटर करने वाली है ब्लैडर ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी, एक प्रेग्नेंट लेडी का ब्लैडर में कैथेटर डालने वाली है। शी शुड बी अवेयर दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू एक्सेप्ट, उसे पता है कि सारे जो फैक्ट है वो ट्रू है अबाउट फीमेल यूरेथ्रा, एक के अलावा। क्या होगा वो? पहला ऑप्शन है इट इज अबाउट 1.5 इंचेस इन लेंथ, दूसरा है इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ओरिफिस, तीसरा है इट्स परसेस थ्रो यूरोजेनाइटल डायफ्राम, और चौथा है इट इज स्ट्रेट एंड ऑफर माइनर रेजिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन। तो क्या आएगा राइट आंसर? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या आएगा। चलो चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज बी, इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ओरिफिस, यानी वेजाइनल ओरिफिस के पोस्टीरियर होती है। ये इसका राइट आंसर नहीं होगा ये, क्योंकि क्या देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी यूरिथ्रल ओपनिंग है और ये आपकी वेजाइनल ओपनिंग है। तो ये आपका पोस्टीरियर ना होके कहाँ है? इंटीरियर है। तो यहाँ पर इंटीरियर होता तो ये भी राइट होता, तो पोस्टीरियर होता, ये गलत है। बाकी 1.5 इंचेस यानी 4 सेंटीमीटर फीमेल यूरेथ्रा है वो 4 सेंटीमीटर यानी 1.5 इंच का होता है। अगर मेल की बात करें तो 18 से 20 सेंटीमीटर का होता है। मेल यूरेथ्रा है वो 18 से 20 सेंटीमीटर का होता है। और परसेस थ्रो यूरोजेनाइटल डायफ्राम, बिल्कुल ये भी राइट है। एंड इट इज स्ट्रेट एंड ऑफर माइनर रेजिस्टेंस, ये सीधा होता है एकदम से, जो आपका फीमेल यूरेथ्रा वो एकदम सीधा होता है और माइनर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी बहुत हल्का सा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जब आप कैथेटर डालोगे तो आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पिरामिडल शेप्ड टिश्यू
where the pelvic floor and the perineal muscle fascia meet in between the vagina and anal canal is called। क्या कहलाएगा? पिरामिडल शेप का टिश्यू जहां जो कि आपका पेल्विक फ्लोर फ्लोर जो पेल्विक कैविटी है उसका फ्लोर जो बना रही है, और पेरिनियल मसल्स हैं जहां पर पेरिनियल मसल्स हैं, और फेशिया है जो मिलती है कहां पर? वेजाइना और एनल कैनाल के बीच में, उसको क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन है ऑब्स्टेट्रिक पेरिनियम, दूसरा पेरिनियल बॉडी, और तीसरा एनाटॉमिकल पेरिनियम, और चौथा ए एंड बी। तो राइट आंसर क्या आएगा? आंसर की तरफ चलते हैं, चलो आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इज ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। वेजाइना एंड एनल कैनाल के बीच की बात हो रही है, तो वेजाइना और एनल कैनाल के बीच का जो पेरिनियम होता है उसको आप ऑब्स्टेट्रिक पेरिनियम बोलते हो, जहां पर देखिए ये आपका पेल्विक फ्लोर बन रहा है और ट्राइंगल जो पिरामिड शेप का टिश्यू बन रहा है यहाँ पर, तो ये आपको उसको आप बोलोगे पेरिनियल, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियल। और पेरिनियल बॉडी जो आपका वेजाइनल ओपनिंग और एनल कैनाल है, इन दोनों के बीच में जो आपकी मिडलाइन बना रही है उसको आप बोलोगे पेरिनियल बॉडी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस पूछा है, क्या होती है? पहला ऑप्शन है रिट्रोवर्टेड एंड फ्लेक्सेड रिफ्लेक्टेड, दूसरा है रिट्रोवर्टेड एंड रिट्रोफ्लेक्स्ड, तीसरा है रिट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड, चौथा है एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। तो राइट आंसर क्या आएगा? क्या आएगा राइट आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। एंटीवर्टेड क्या होता है? देखिए एक तो एंटीवर्जन, दो एंगल बनते हैं, अगर हम बात करें तो दो एंगल बनते हैं, एक तो एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन। देखिए एंटीवर्जन क्या होता है? एंटीवर्जन जो एंगल होता है किसके बीच में? यूट्रस और वेजाइना के बीच में। वी है यहाँ पर, वी से आपको याद रखना है, वी फॉर वेजाइना। तो एंटीवर्जन क्या होता है? जो आपका एंगल है यूट्रस और वेजाइना के बीच में, इसको आप एंटीवर्जन बोलते हो, जो आपका 90 डिग्री होता है, जो आपका 90 डिग्री होता है। और एक होता है एंटीफ्लेक्शन। देखिए यूट्रस और वेजाइना, और दूसरा यूट्रस और सर्विक्स, तो जिसमें वी आ रहा है वो वेजाइना और बाकी दूसरा सर्विक्स हो जाएगा। तो जो सर्विक्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका सर्विक्स है और ये आपका यूट्रस है। तो यूट्रस की बॉडी और सर्विक्स के बीच में जो एंगल है उसको आप बोलते हो एंटीफ्लेक्शन, जो होता है 170 डिग्री। पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो, ये आपका सर्विक्स है, सर्विक्स ओपनिंग है, और ये आपकी बॉडी है यूट्रस की, ये आपकी बॉडी है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है? जैसे कि आप देख सकते हैं आपका 170 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? ये 170 डिग्री बन रहा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। जो एंटीवर्जन है जिसमें आपकी ये वेजाइनल कैनाल है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वेजाइनल कैनाल है और ये आपकी बॉडी है। तो वेजाइनल कैनाल और बॉडी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ पर इसको एंटीवर्जन बोलते हो। और एंटीफ्लेक्शन आपका वी आ गया यहाँ पर, तो वेजाइना यहाँ पर वी फॉर वेजाइना आपको ध्यान रखना है। वी फॉर वेजाइना यानी बॉडी और वेजाइना के बीच में जो एंगल है उसको एंटीवर्जन बोलते हैं, जो 90 डिग्री होता है। और यहाँ पर जो सर्विक्स और यूट्रस की बॉडी के बीच में जो एंगल बनता है उसको आप एंटीफ्लेक्शन बोलते हैं, जो आपका 170 डिग्री होता है। ये तो इसकी जो नॉर्मल पोजीशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पिक्चर के अंदर जो 90 डिग्री है, तो ये आपका नॉर्मल है। अगर ये इधर हो जाए आप नॉर्मल ऐसे, तो उसको आप बोल सकते हो रिट्रोवर्टेड। ये अगर ऐसे हो जाए तो आप उसको रिट्रोवर्टेड बोल दोगे। और ये आपका आगे की तरफ झुका हुआ तो आपने इसको एंटीफ्लेक्शन बोल दिया। अगर यही चीज ऐसे पीछे की तरफ झुक जाए इस तरह से, तो आप उसको जो रिट्रोफ्लेक्शन बोल सकते हो। तो ये आपकी टर्म भी है जो आपको पता होनी चाहिए, बाकी ये दोनों एंगल आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ यूट्रस इन रिलेशन टू द वेजाइना इज कॉल्ड। जो आपका यूट्रस है उसकी फॉरवर्ड बेंडिंग को क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन है एंटीफ्लेक्शन, दूसरा प्लांटर फ्लेक्शन, तीसरा एंटीवर्जन, और चौथा डोर्सीफ्लेक्शन। तो ये देखिए क्या बोलोगे? ये आपका नॉर्मल जो है यूट्रस मैंने बताया, ये आपका नॉर्मल यूट्रस है। लेकिन ये इन्होंने बोला है कि जो ये आपकी जो फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही है यूट्रस की, उसको आप क्या बोलोगे? तो पहला ऑप्शन है एंटीफ्लेक्शन, दूसरा प्लांटर फ्लेक्शन, तीसरा एंटीवर्जन, चौथा डोर्सीफ्लेक्शन। तो राइट आंसर क्या आएगा? फटाफट कमेंट कीजिए।
फटाफट कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का, सबका आंसर चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, आंसर की तरफ चलते हैं, क्या आएगा? तो राइट आंसर इज एंटी फ्लेक्शन। देखिए फ्लेक्शन, फ्लेक्स का मतलब होता है मुड़ना, तो आपको ध्यान रखना है, देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है। जो एंगल पूछा कि अगर एंगल की सिर्फ बात करें तो आप बोलोगे सर आपने अभी तो बताया कि V जिसमें आ रहा है वो हम एंटी वर्जन कर देंगे, लेकिन यहाँ पर देखो इन्होंने क्या, मैंने बस एंगल का बोला था, यहाँ पर ये बोल रहे कि फॉरवर्ड बेंडिंग, बेंडिंग देखिए वो उसकी टर्म को ध्यान रखिए। ये जो एंटीवर्टेड है उसमें आपको थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ नॉर्मल ऐसे झुका हुआ दिखेगा, बेंडिंग की बात नहीं हुई थी, नॉर्मल झुका हुआ। और ये पूरा अगर बेंडिंग हो रहा है इस तरह से, इस तरह से, इसको आप फ्लेक्शन बोल रहे हो, ये बेंडिंग नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर बेंडिंग नहीं हो रही, यहाँ पर बेंडिंग की बात हो रही है तो एंटी फ्लेक्शन आएगा, नहीं तो एंटी वर्जन आता। एंटी वर्जन आता तो एंटी वर्जन आने से क्या होता, आपका इस तरह से झुकता, तो ये बेंड नहीं होता, ये आपका बेंड नहीं होता, ये यूट्रस एक तरीके से ये झुकता है। अगर बेंडिंग हो रही है यूट्रस के अंदर तो उसको आप एंटी फ्लेक्शन ही बोलोगे, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। ये रिट्रोवर्टेड है यानी ये नॉर्मल था और रिट्रोवर्टेड हो गया तो मतलब ये पीछे की तरफ ऐसे चला गया, नॉर्मल, ये नॉर्मल था और ये पीछे की तरफ चला गया, रिट्रोवर्टेड। ठीक है, अब ये आपका रिट्रोफ्लेक्शन, ये देखिए इस तरह से पीछे की तरफ बेंडिंग हो गई, इसकी इसकी बेंडिंग हो गई पीछे की तरफ, तो ये आपका रिट्रोफ्लेक्शन, और आगे की तरफ बेंडिंग होता है तो एंटी फ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूट्रस विद डिप्रेशन एट द फंडस इज कॉल्ड, यूट्रस में डिप्रेशन हो रहा है फंडस के अंदर तो इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन आर्क्वेट यूट्रस, दूसरा बाइकॉर्नुएट, तीसरा सेपरेट यूट्रस, चौथा यूट्रस डिड यूट्रस डाइडिल फाइस, डाइडिल फाइस, क्या बोलोगे? आर्क्वेट यूट्रस, बाइकॉर्नुएट, सेपरेट यूट्रस, यूट्रस डाइटोफाइस, डाइडिल फाइस। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी आर्क्वेट यूट्रस। देखिए जो ये आपका नॉर्मल यूट्रस है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये आपका नॉर्मल यूट्रस है। जो अगर ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ से ऐसे डिप्रेस हो जाए, यहाँ से ऐसे डिप्रेस हो जाए तो उसको आप क्या बोलोगे? आर्क्वेट यूट्रस। देखिए ये जो नॉर्मल था, यहाँ पर मैं इसको वापस क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको दोनों का डिफरेंस पता चले। ये देखिए ये इस तरह से ऊपर से था, नॉर्मल होता तो ये कैसा होता, ये इस तरह से होता, इस तरह से होता, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? डिप्रेशन है, तो ऐसे यूट्रस को क्या बोलोगे? आर्क्वेट यूट्रस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है एंडोमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम, तीसरा पेरीमेट्रियम, चौथा पेरिटोनियम। तो राइट आंसर क्या आएगा? पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है एंडोमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम, तीसरा पेरीमेट्रियम और चौथा पेरिटोनियम। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर भी मायोमेट्रियम। देखिए यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, सबसे आउटर होती है, सबसे आउटर होती है पेरीमेट्रियम, फिर होती है मायोमेट्रियम, फिर सबसे अंदर होती है एंडोमेट्रियम। जो पेरिटोनियम है ये आपकी यूट्रस की लेयर नहीं है। ये देखिए ये यूट्रस की लेयर कुछ इस तरह से होती है, सबसे आउटर वाली पेरीमेट्रियम, फिर उसके अंदर मायोमेट्रियम और फिर एंडोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम बीच वाली होती है वो स्मूथ मसल की होती है, वो स्मूथ मसल से बनी हुई होती है, तो और ये एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूकस लाइनिंग ऑफ द यूटेराइन कैविटी, कौन सी म्यूकस लाइनिंग ऑफ यूटेराइन कैविटी बनाती है, कौन सी लेयर? पहला ऑप्शन है एक्टोमेट्रियम, दूसरा पेरीमेट्रियम, तीसरा एंडोमेट्रियम, चौथा मायोमेट्रियम। पहला ऑप्शन है एक्टोमेट्रियम, दूसरा पेरीमेट्रियम, तीसरा एंडोमेट्रियम, चौथा मायोमेट्रियम। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर भी एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम है वो आपकी म्यूकस लाइनिंग बनाती है, सबसे अंदर की लेयर है जिसमें म्यूकस लाइनिंग बनती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूट्राइन पेस मेकर सिचुएटेड एट, यूट्राइन पेस मेकर कहाँ होता है? कॉर्नु ऑफ यूट्रस, इस्थमस, सर्विक्स, बॉडी ऑफ यूट्रस। कहाँ होता है यूट्राइन पेस मेकर? यूट्राइन पेस मेकर कहाँ होता है? कॉर्नु ऑफ द यूट्रस, इस्थमस, सर्विक्स, बॉडी ऑफ द यूट्रस। कहाँ होता है? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर आएगा कॉर्नु ऑफ यूट्रस। देखिए
ये आपका यूट्रस है, ये आपका यूट्रस है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर जहां पर देखिए ये आपकी फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट होती है, जहां पर आपकी फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट होती है उस जगह को यूट्राइन हॉर्न या फिर कॉर्नू ऑफ द यूट्रस बोलते हैं। जहां पर आपकी फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट होती है वहां उस जंक्शन को आप बोलोगे कॉर्नू ऑफ यूट्रस या फिर यूट्राइन हॉर्न, जो कि यूट्राइन पेसमेकर होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस? यूट्रस की नॉर्मल साइज क्या होती है? पहला ऑप्शन है 7.5, 1.5 और 1 सेंटीमीटर। दूसरा है 9, 2 और 2 सेंटीमीटर। तीसरा है 7.5, 2.5 और 1.5 सेंटीमीटर। और चौथा है 7.5, 5 और 2.5 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या आएगा? क्या आएगा राइट आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज द 2.5, 5 और 7.5। देखिए 2.5 का डबल, 5 का डबल, 2.5 का पाड़ा बोल लो एक तरीके से। 2.5, 5 और 7.5 सब में 2.5, 2.5, 2.5। अगर यहाँ से देखें तो ये आपकी कितनी होगी? 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ से देखें तो 5 सेंटीमीटर। और ऐसे आप यूट्रस को देखोगे तो 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से इसकी जो साइज होती है यूट्रस की। नेक्स्ट चलते हैं। द नॉर्मल यूट्रस वेट, जो यूट्रस है उसका नॉर्मल वेट कितना होता है? यूट्रस का नॉर्मल वेट कितना होता है? तो राइट आंसर इज पहला ऑप्शन 80 ग्राम, दूसरा 90 ग्राम, तीसरा 60 ग्राम, चौथा 50 ग्राम। तो राइट आंसर इज 60 ग्राम्स। 60 ग्राम इसका राइट आंसर होता है। जो यूट्रस है उसका नॉर्मल वेट 60 ग्राम होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज, जो प्रेगनेंसी के अंदर एंडोमेट्रियम क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है डेसिडुआ, दूसरा डेक्यूबाइटस, तीसरा ट्रोफोब्लास्ट, चौथा ग्रेविड एंडोमेट्रियम। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर क्या आएगा? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज डेसिडुआ। देखिए जो आपका नॉर्मल यूट्रस था, तो यूट्रस के अंदर जब आपका प्रेगनेंसी के अंदर जो एंडोमेट्रियम है वो आपकी अलग से एक देखिए इस तरह से लेयर बना लेती है, मोटी सी लेयर बना लेती है इस तरह से, जो कि आपका इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करती है। लेकिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो वो सेड होके झड़ जाती है और मेंस्ट्रुएशन के थ्रू, मेंसेस के थ्रू बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर वहां पर जो आपकी फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो आपके यूट्रस को प्रिपेयर करती है, यानी आपकी हेल्प करती है फॉर इम्प्लांटेशन। और वहां पर फिर जायगोट का इम्प्लांटेशन होता है और उसको वहां पर सारी प्रोसेस फिर कंटिन्यू चलती रहती है। ये पूरी ऑल ओवर एंडोमेट्रियम जो है वो फिर डेसिडुआ कहलाएगी। फिर जो प्रेगनेंसी जो पीरियड है उस टाइम ये जो एंडोमेट्रियम है वो डेसिडुआ कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आफ्टर फर्टिलाइज ओवम हैज इम्प्लांटेड इटसेल्फ द एंडोमेट्रियम इज नोन एज। वही सेम क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है पेरीमेट्रियम, दूसरा डेसिडुआ, तो तीसरा मायोमेट्रियम, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो उसका राइट आंसर आपको पता है वही आएगा डेसिडुआ। फिर नेक्स्ट चलते हैं द कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ। डेसिडुआ का कार्डिनल फंक्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन है इम्यूनिटी, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, तीसरा ऑल ऑफ दीज, चौथा मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो क्या आएगा राइट आंसर? क्या आएगा? इम्यूनिटी, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ऑल ऑफ दीज, मेंटेन ऑफ प्रेगनेंसी। तो राइट आंसर विल बी मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। जो आपकी डेसिडुआ है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखती है। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉर्पस सर्विक्स रेशियो अप टू 10 ईयर। आपका सर्विक्स का जो कॉर्पस बॉडी है उससे रेशियो, सर्विक्स रेशियो कितना होता है? सर्विक्स रेशियो कितना होता है बॉडी का 10 ईयर तक? तो पहला ऑप्शन है आपके पास में 3.2, 3:2, दूसरा 2:1, तीसरा 1:2 और चौथा 3:1। तो क्या आएगा? 10 ईयर की एज में, 10 ईयर की एज तक रेशियो कितना होता है? चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर इज 2:1। देखिए प्री प्यूबर्टल एज की बात करें तो जो आपका ये प्री प्यूबर्टल एज यानी प्यूबर्टी से पहले की बात कर रहे हैं, तो आपका जो यूट्रस की साइज है वो और ये सर्विक्स की जो साइज है वो 2:1 होती है। 2:1 होती है। आपका जो यूट्रस की साइज ज्यादा होती है, यूट्रस की साइज स्मॉल होती है। प्री प्यूबर्टी की बात करें तो यूट्रस है
वो छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है कंपेयर देन सर्विक्स। तो यूट्रस और इसकी दोनों की अगर रेशियो की बात करें तो 2:1 रहेगा। प्यूबर्टी में जो आपका ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, जो यूट्रस और सर्विक्स है वो 1:1 रह जाता है। रिप्रोडक्टिव की एज की बात करें तो आपकी यूट्रस की साइज बढ़ जाती है और सर्विक्स की साइज कम हो जाती है रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, तो उसका रेशियो 1:1 रह जाता है। और पोस्ट मेनोपॉजल की बात करें तो आप एट्रोफी की वजह से 2:1 हो जाता है, यानी वापस आपका यूट्रस है उसकी एट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से वापस 2:1 इसका रेशियो रह जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आने वाले, बहुत सारे इसमें जितने भी हो सकते हैं ये बेसिक आपको कवर करवा दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इससे आगे की जो क्वेश्चन है वो बात करेंगे, पूरी ओबीजी हम ऐसे ही क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। कैसा लगा आपको वीडियो आपको जरूर बताना है, अगर आपको पसंद आया तो आपको कमेंट करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आए। तो आपको कमेंट करना है कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।